जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव मित्रों। तो आज हम फिर से प्रारंभ करने जा रहे हैं भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, जहाँ पर हम लोग विश्राम लेते हुए इसके आगे से आज फिर से प्रारंभ करेंगे। आज मैं थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उस वजह से कोई भी गलती हो तो कृपया करके क्षमा करें। चलिए आइए, सब प्रकाश गति देखने दी हमें। अविनाशी तत्व दो है, एक अणु चैतन्य जीवात्मा और दूसरा समस्त जीवात्माओं के प्रकाशक एवं नियंता परमात्मा। जड़ चेतन समस्त पदार्थों में एक ही परमात्मा साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। जीवात्माएं अनंत है, एक एक स्थूल शरीर में पृथक पृथक रूप में एक एक आत्मा स्थित है। प्रत्येक शरीर का आत्मा पृथक पृथक रूपों में सुख दुख आदि का अनुभव करता है। पर ब्रह्म परमात्मा इन सबके सुख दुख से ऊपर केवल साक्षी रूप में वर्तमान रहते हैं। इस श्लोक में जीवात्मा रूप अविनाशी की बात कही गई है। यह अनुचित जीवात्मा शरीर के एक भाग में स्थित होकर भी सारे शरीर में कैसे अनुभूत होता है? इस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। वेदांत सूत्र से भी श्री कृष्ण उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है। अविरोधक चंदनवत, अर्थात जैसे हरे चंदन का एक बूंद शरीर के एक स्थान पर लगने से सारे शरीर में इसकी शीतलता का अनुभव होता है, वैसे जीव भी शरीर के एक भाग में स्थित होकर भी सारे शरीर में अनुभूत होता है। स्मृति में भी इसका कथन की पुष्टि हुई है। अणुमात्रोप्ययं जीव स्वदेहे व्याप्य तिष्ठति यथा व्याप्य शरीराणि हरिचंदनपुष्प, अर्थात जिस प्रकार हरिचंदन बिंदु शरीर के एक भाग में अवस्थित रहकर भी सारे शरीर को आनंददायक होता है, जीव उसी प्रकार एक स्थान में अवस्थित रहकर भी सर्वदेह व्यापक होता है। यदि यह प्रश्न हो कि जीवात्मा देह के किस भाग में अवस्थित होता है, तो इसके उत्तर में कहते हैं जीव हृदय में अवस्थित रहता है। यदि है आत्मेति प्रश्न श्रुति, वेदांत सूत्र में भी ऐसा ही कहा गया है। पुराद्वालोकवत्, अर्थात जीव अपने गुण से प्रकाश की भांति सारे शरीर में व्याप्त रहता है। जीव अणु होने पर भी चेतना के गुण से युक्त होने के कारण समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार सूर्य आकाश के एक भाग में स्थित होकर भी अपने प्रकाश से संपूर्ण खगोल में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार जीव भी सारे शरीर में व्याप्त रहता है। भगवान ने स्वयं गीता में ऐसा ही बताया है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्ता शरीर अनाशी योग प्रमेयस तस्मद्विद्वस्व भारत। इसका अनुवाद देखेंगे। नित्य, अविनाशी और अपरिमेय जीवात्मा के ये सब भौतिक शरीर नाशवान कहे गए हैं। अतः हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। नास्तो विद्यते भाव, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए अंतवंत इत्यादि कह रहे हैं। शरीर का प्रयोग देहधारी जीव के लिए हुआ है। अप्रमेय का अर्थ है अति सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा दुर्ज्ञेय है। तस्मात्
युद्धस्व का तात्पर्य है युद्ध करो, अर्थात शास्त्र विहित धर्म धर्म का परित्याग सर्वथा अनुचित है। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इसका अनुवाद है, जो व्यक्ति इस जीवात्मा को वध करने वाला तथा वध होने वाला समझते हैं वे दोनों ही अज्ञ हैं, क्योंकि जीवात्मा न तो किसी की हत्या करता है और न ही किसी के द्वारा हत होता है। हे सखे अर्जुन, तुम आत्मा हो, तुम न तो हनन क्रिया के लिए करता हो न ही कर्म हो। इसके लिए श्री भगवान या इत्यादि कह रहे हैं जो ऐसा समझते हैं कि यह जीवात्मा हत्या करने वाला है, अर्थात अर्जुन भीष्म आदि की हत्या करते हैं, अथवा जो ऐसा समझते हैं कि भीष्म आदि के द्वारा अर्जुन हत होते हैं, ये दोनों ही अज्ञानी हैं। अतएव हे सखे, तुम्हें ऐसा भय क्यों हो रहा है कि अज्ञानी लोगों के द्वारा गुरुहंता कहे जाने से तुम्हारा क्षय होगा। श्रुति में भी ऐसा ही कहा गया है, हंता चेन्मन्ते हन्त हतश्चेन्मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। न जायते म्रियते वा कथा छिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अनुवाद देखेंगे इसका। यह जीवात्मा कभी भी न तो जन्म लेता है और न कभी भी मरता है, अथवा पुनः पुनः इसकी उत्पत्ति या मृत्यु नहीं होती। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और प्राचीन होने पर भी नित्य नवीन है। शरीर के नष्ट होने पर भी जीवात्मा का विनाश नहीं होता है। भावानुवाद, जीवात्मा के नित्यत्व को सिद्ध करते हुए श्री भगवान न जायते म्रियते इत्यादि कह रहे हैं। इसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि वर्तमान काल में जीवात्मा का जन्म या मृत्यु नहीं है। नयं भूत्वा भविता, इसके द्वारा भूत या भविष्य में भी जीवात्मा के जन्म मृत्यु का अभाव सिद्ध होता है। पुनः अज शब्द के द्वारा तीनों कालों में जीवात्मा के जन्म का अभाव बताकर श्री भगवान यह प्रमाणित कर देते हैं कि पूर्व काल में भी जीवात्मा वर्तमान था। शाश्वत शब्द का तात्पर्य है जो सर्वकाल में विद्यमान है, अर्थात तीनों काल में जिसका विनाश नहीं है। अतएव जीवात्मा नित्य है। फिर भी यदि प्रश्न हो कि दीर्घ काल से स्थायी रहने के कारण जीवात्मा जराग्रस्त बूढ़ा हो सकता है, तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि यह पुराण है, अर्थात प्राचीन होने पर भी यह नवीन रहता है। इसमें जन्मादि 6 विकारों का अभाव होता है। यदि पूर्व पक्ष हो कि शरीर के मरने पर औपचारिक रूप से भी यह क्यों नहीं मरेगा, तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, शरीर के साथ इसका कुछ भी संबंध नहीं है। इस श्लोक में जीवात्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया है। यह जन्म और मरण से अतीत
शाश्वत और सनातन है। शरीर के विनाश होने पर भी उसका विनाश नहीं है। इसलिए आत्मा में जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, इन 6 विकारों का अभाव है। कठोपनिषद में भी ठीक इसी प्रकार से सिद्धांत से अवगत हुआ जाता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्ति हन्यमाने शरीरे। बृहदारण्यक में भी इस बृहदारण्यक में भी इस सिद्धांत की पुष्टि होती है। स वा एष महानज आत्मा जरो मरो रथोपयः, अर्थात यह आत्मा निश्चित रूप से महान, अजन्मा, अजर, अमर, अमृत और अभय है। वेदा विनाशिनं नित्यं या येन मजमव्यं कथं सा पुरुषः पार्थ कं घातयत्येहन्तिकम्। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को नित्य, अजन्मा, अव्यय और अविनाशी जानते हैं, वे किसी प्रकार किसी की हत्या करवाते या हत्या करते हैं। अतएव हे पार्थ, इस प्रकार ज्ञान होने से युद्ध करने पर भी तुम दोषी नहीं होगे और मैं भी युद्ध की प्रेरणा देने के कारण दोषी नहीं होऊंगा। इसके लिए ही यहाँ वेद इत्यादि शब्द कहे जा रहे हैं। नित्यम शब्द यहाँ क्रिया विशेषण है। अविनाशी, अज तथा अव्यय कहने से विनाश के कारण आत्मा का जो क्षय होगा उसका निषेध हो जाता है। ऐसा ज्ञान होने पर मेरे जैसा पुरुष किसके द्वारा या किस प्रकार से किसी का वध करेगा, उसी प्रकार तुम जैसा पुरुष किसको मारेगा या किस प्रकार मरेगा। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णन्ति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अनुवाद: जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को धारण करता है। उसका भावानुवाद: यदि तुम कहो कि मेरे युद्ध से जीवात्मा भीष्म नामक शरीर का परित्याग करेगा और इस जगह आप एवं मैं इसका कारण हो जाऊंगा, तो सुनो, नवीन वस्त्र को पहनने के लिए पुराने वस्त्र का परित्याग करने में क्या दोष? भीष्म अपने जीर्ण शरीर का परित्याग कर नूतन शरीर को धारण करेंगे, इसमें तुम्हारा या मेरा क्या दोष होता है? नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस जीवात्मा को न शास्त्रों के द्वारा छेदा जा सकता है, न आग के द्वारा जलाया जा सकता है, और न ही जल के द्वारा भिगोया जा सकता है, और न ही वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा युद्ध में प्रयुक्त शस्त्रादि के द्वारा आत्मा को किसी भी प्रकार की व्यथा या पीड़ा की संभावना नहीं है। इसके लिए भगवान नैनम इत्यादि कह रहे हैं। यहाँ शस्त्राणि का अर्थ है रंगादि, पावका का अर्थ है अन्यास्त्र, आप का अर्थ है पर्जन्यास्त्र और मारुता का अर्थ है वायव्यास्त्र। हे अर्जुन, तुम्हारे द्वारा प्रयुक्त इन सारे अस्त्रों के द्वारा भी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। अच्छेदोऽयं दाओऽयं क्लेदोषोऽस्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोऽयं सनातनः अव्युक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं वेद्वयम्
नानुशोचे तुमर्हसि। यह जीवात्मा अविभाज्य, अदात्मा, अक्लेश एवं अशोष्य है। यह नित्य, सर्वव्यापक, स्थायी, अचल एवं सनातन है। यह अव्यक्त, अचिंतन्य एवं अविकारी भी कहलाता है। जन्मादि षड्विकार रहित होने के कारण इसके अविकारी भी कहा जाता है। अतः जीवात्मा को इस प्रकार से जानने के बाद तुम्हारा शोक करना उचित नहीं है। अतः आत्मा को अक्षय इत्यादि कहा गया है। संदिग्ध चित्त वाले व्यक्ति के संदेह को दूर करने के लिए यहाँ जीवात्मा शब्द के नित्यत्व की शब्दतः तथा अर्थ पुनरुक्ति जाननी चाहिए। जिस प्रकार कलयुग में धर्म है, इसी प्रकार 3-4 बार प्रयोग करने से यह प्रतीति निसंदेह होगी कि कलयुग में धर्म है। उसी प्रकार जीवात्मा की नित्यता को सिद्ध करने के लिए ऐसा किया गया है। जहाँ सर्वगता का तात्पर्य है देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि सभी योनियों में भ्रमण करने वाला स्थाणु एवं अचल शब्दों की पुनरुक्ति आत्मा की स्थिरता का निर्धारण करने के लिए की गई है। अव्यक्त, अचिंतन्य, अति सूक्ष्म होने के कारण जीवात्मा अव्यक्त है एवं देह व्यापी चैतन्य होने के कारण यह अचिंत्य अर्थात अतर्क्य है। जन्मादि 6 विकारों से रहित होने के कारण यह अविकारी है। अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। हे महाबाहो, और भी यदि तुम जीवात्मा को नित्य जन्म लेने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम्हारा इस प्रकार शोक करने का कोई कारण नहीं है। श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अब तक शास्त्रीय दृष्टिकोण से मैंने तुम्हें समझाया, परंतु अब व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझा रहा हूँ। तुम इसे मनोयोग पूर्वक सुनो। यदि तुम देह के जन्म को नित्य मानते हो अर्थात नित्य उत्पन्न होने वाला मानते हो, इसी प्रकार यदि देह की मृत्यु को नित्य अर्थात नित्य मरणशील मानते हो, तब भी हे महाबाहो, पराक्रमी क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा युद्ध करना आवश्यक स्वधर्म है। श्रीमद्भागवत में स्वधर्म के संबंध में कहा गया है, क्षत्रियाणामयं धर्म प्रजापतिर्विनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन गोत्रस्ततः। अर्थात प्रजापति के द्वारा सृष्ट क्षत्रिय गण के स्वधर्मानुसार एक भाई दूसरे भाई की भी हत्या करता है। अतः इस क्षत्रिय धर्म को अतिशय भयावह कहा गया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण शास्त्र दृष्टि को छोड़कर व्यवहारिक दृष्टि का अवलंबन कर समझा रहे हैं कि श्रुति आदि शास्त्रों के अनुसार आत्मा को नित्य समझने से शोक की कोई बात नहीं है, अपितु व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी शोक की कोई बात नहीं है। चार्वाक आदि नास्तिक विचारक भी आत्मा को स्थूल देह की भांति अनित्य मानते हैं और कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैभाषिक बौद्ध के मतानुसार भी आत्मा को नियत जात और नियत मृत मानने पर शोक करना कर्तव्य नहीं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म ग्रहण किया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत व्यक्ति का जन्म भी निश्चित है। अतः इस अपरिहार्य अवश्यंभावी विषय में तुम्हारा शोक करना उचित नहीं, क्योंकि जब उसके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तो उसकी मृत्यु निश्चित है और वर्तमान शरीर के द्वारा किए गए कर्मफल का
भोग करने के लिए मृत्यु के पश्चात उसका जन्म लेना भी निश्चित है। जन्म और मृत्यु इस अपरिहार्य विषय का परिहार करने में सभी असमर्थ हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म के बाद मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और मृत्यु के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः इस विषय में शोक का क्या कारण? इस प्रकार जीव के पक्ष में न जायते म्रियते इत्यादि के द्वारा और ताजस्य ही ध्रुवो मृत्यु इत्यादि के द्वारा शरीर के पक्ष में शोक का निवारण कर अब अव्यक्त इत्यादि द्वारा जीवात्मा और शरीर दोनों के लिए शोक का निवारण कर रहे हैं। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि जन्म के पूर्व अव्यक्त रहते हैं। उस समय भी सूक्ष्म और स्थूल देह स्वारंभक रहते हैं। स्वारंभक पृथ्वी आदि द्रव्यों के कारणाम स्वरूप में वर्तमान होने पर भी प्रकाशित ही रहते हैं। वे मध्यकाल में व्यक्त होते हैं और निधन के पश्चात पुनः अप्रकट हो जाते हैं। महाप्रलय में भी कर्म मात्रा आदि के रहने से जीव सूक्ष्म रूप में वर्तमान ही रहते हैं। अतः सभी जीव आदि और अंत में अव्यक्त किंतु मध्य में व्यक्त रहते हैं। श्रुतियों में भी कहा गया है, स्थिरचर जातया सूरज निमित्तो, अर्थात कर्म रूप निमित्त के साथ चराचर जीवों का आविर्भाव होता है। अतः शोक के लिए विलाप क्यों? श्रीमद् भगवत में नारद जी भी कहते हैं, यन्मनसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा हि न शोच्यास्ते स्नेहान्तत्यत्र मोहजात। अर्थात यदि मनुष्य को जीव रूप में नित्य और देह रूप में अनित्य मानकर विचार करो अथवा अनिर्वचनीय होने के कारण नित्य तथा अनित्य दोनों ही रूपों में विचार करो, किसी भी प्रकार से विचार करने पर तुम शोक के पात्र नहीं हो। मोहजनित स्नेह के अतिरिक्त शोक का अन्य कोई कारण नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे स्वास्थ्य भी खराब होने के कारण मैं आज यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आगे आने वाली वीडियोस में हम फिर से प्रारंभ करेंगे यहाँ से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हर हर महादेव।